वही हुआ जिसका खतरा था। कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई अमेरिका और इसराइली हमले में शहीद हो गए। तो वही हुआ जिसका एक अरसे से अंदेशा जाहिर किया जा रहा था और प्रीएम्प्टिव अटैक का नाम देकर इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर हमले शुरू कर दिए और अमेरिका ने उसका साथ दिया। दूसरा ये कि पाकिस्तान में यूएस कॉन्सुलेट पर हमला कर दिया गया है। अमेरिकी कौंसल खाने कराची को आग लगा दिया है। आपने वो विजुअल्स भी देखे होंगे जो दिल दहला देने वाले हैं। कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट के अतराफ हंगामा आराई देखने को मिल रही है। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद है जो कि अमेरिकी कॉन्सुलेट के करीब जमा हो चुकी है। पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल्स वहां पर फायर किए जा रहे हैं। अमेरिकी कौंसल खाने को आग लगा दिया है। अमेरिकी कौंसल खाने कराची को आग लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रहबर पर हमले का बदला लिया जा रहा है। ये कि ये अटैक एक धोखे की बुनियाद पर दिया गया है। और तीसरा ये है कि ये अब मुस्लिम कंट्रीज जो बोर्ड ऑफ पीस में है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इंडोनेशिया है, यूएई और सऊदी अरेबिया वगैरह, उनको कम से कम एटलीस्ट कलमा हक कहना चाहिए। क्या किया है ईरान ने कि आपने उसके ऊपर हमला किया? पहले किया उसकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे और सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह B-2 बॉम्बर्स आए। क्या किया है उसने इस वक्त कि इजराइल ने ये हमला किया मिसाइलों के जरिए? ईरान पर बमबारी में इसराइल के अमेरिका के 200 बमबार तैयारों ने 500 से ज्यादा मकामात पर ईरान के मगरिब और वस्त में जो दुनिया की तारीख, इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा फजाई हमला करार दे दिया गया है। तो ये सारी सिचुएशन किस जानिब जा रही है? एक तरफ हमारे पास इंडिया है। सुल्तानाबाद ट्रैफिक स्टेशन फूंक दिया गया। कराची में ही सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। पाकिस्तान में सफ़े मातम बिछ चुकी है। अब ये खुला तजाद है या नहीं है मुझे बताएं। आप अमेरिका से एड लेते हैं और ईरान से आपकी झड़प हुई है, जंग हुई है, लेकिन आप उसी ईरान के हक में इस वक्त पिटन डाला हुआ है आपने। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा और सुना, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा किए गए अटैक में आयतुल्लाह अली खामेनी के मारे जाने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में काफी बौखलाहट है और कई लोग तो इसे पाकिस्तानी मीडिया का मातम मनाना भी कह रहे हैं। पाकिस्तान का जो माइंडसेट है, या यूं कहें कि जो पाकिस्तानियों के अंदर दूसरे को धोखा देने की फितरत है, पाकिस्तानी मीडिया उसी को शो कर रही है। जिसमें पहली बात तो यह है कि दुनिया के अंदर कोई भी जंग या लड़ाई या उसमें इंसानों को मारा जाना कोई अच्छी बात नहीं है। और पहली बात तो ये जंग होना ही नहीं चाहिए। ये बात अगर आप मानते हैं तो ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तानी माइंडसेट है वो इसके आधे सच को तो मानती है लेकिन आधे को नहीं मानती है। आधा सच मतलब जब कोई इस्लाम धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म पर या उसके लोगों पर हमला करे तो इनके लिए ये बात जिहाद मानी जाती है, यानी ये अच्छी बात है। वो धर्म का काम कर रहा है, चाहे उसका पर्पस दूसरे को कन्वर्ट करना हो या उसे डराना धमकाना हो। लेकिन जब वही दूसरा धर्म वाला इनके धर्म के ऊपर, यानी पाकिस्तानी जो सोच है उसके ऊपर अटैक करे, तब इनको मिर्ची लगती है, तब इनको हायतोबा मचती है। अब खामेनी की मौत के बाद प्रदर्शन की आग पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के कराची में उग्र प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने अमेरिकी दूतावास परिसर के बाहर हिंसक प्रदर्शन करते हुए आगजनी और तोड़फोड़ की। स्थिति बिगड़ने पर यूएस कंसुलेट में तैनात अमेरिकी जवानों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चलाई, जिसमें 10 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को मार दिया गया है और खामनाई के मरने की अब खबरें कंफर्म हो चुकी हैं। ही इज़ बीन किल्ड और अब वो पिक्चर भी रिलीज़ कर दी गई है, क्योंकि वो पिक्चर भी अब सोशल मीडिया पे मैंने देखी अभी चंद मिनट पहले, जिसमें ये नज़र आ रहा है कि खामनाई जिस जगह पर अपने बंकर में छुपा हुआ था, यानी ये कि आप ये समझ लें कि जैसे कुछ अरसा पहले जो हमास की लड़ाई जिस वक्त इज़राइल के साथ हो रही थी, तो हमास की लड़ाई में इज़राइल के याहिया हुसैनी और फिर इस्माइल हनिया, जिस तरह एक के बाद एक करके इज़राइल ने उनको उड़ाया था और फिर उसके बाद उसकी फुटेजेस जारी की थी, बिल्कुल वही सिचुएशन ये हुई है। अमरीकी और इज़राइली हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई इस दुनिया से जा चुके हैं और इसके ऊपर पाकिस्तान में सफ़े मातम बिछ चुकी है। मुझे ये तो नहीं पता कि पाकिस्तानी इसके ऊपर सफ़े मातम बिछाए क्यों बैठे हैं, क्योंकि अभी जब मैं आपके सामने तज्जिया पेश करूंगी तो आप भी हैरान होंगे। हाँ, सवाल तो बनता है भाई कि ये सफ़े मातम क्यों बिछी है, सफ़े मातम क्यों बिछी है कि हाय हाय खामनाई को मार दिया। यार, अभी कुछ अर्सा पहले ईरान ने आपके ऊपर हमला किया था, ईरान और पाकिस्तान की जंग हुई थी,
चले शियों का तो मैं मानती हूँ, देखिए, लेकिन इसके ऊपर भी एक बात है, वो कंट्री, वो मुल्क जहाँ पर आपने शियों को मार मार के, बसों से उतार के मारा है, आईडी कार्ड देख देख के मारा जाता है, शियों को मार मार के उनका भुरकस बना दिया, वहाँ के लोग 86 साल 86 ईयर्स के खामनाई के मारे जाने पर मातम कर रहे हैं। अब ये खुला तजाद है या नहीं है मुझे बताएं, मतलब इसके ऊपर तो हंसी निकल जाती है कि ये किस किस्म की डबल स्टैंडर्ड्स है, ये क्या है, ये कंफ्यूजन है, ये क्या है कि आपको समझ नहीं आती। फिर देखें ये भी है, अब ये है माइंडसेट जो आपने बनाया इतने अरसे से वहाँ के लोगों का। आप अमेरिका से एड लेते हैं और ईरान से आपकी झड़प हुई है, जंग हुई है, लेकिन आप उसी ईरान के हक में इस वक्त पिटन डाला हुआ है आपने, और उसी अमेरिका जो आपको एड दे रहा है उसके खिलाफ आप नारेबाजी कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि ये क्या माइंडसेट है, ये क्या है? तो जी आप जो मर्जी कर लें, अब तो जो होना था हो चुका है और ये होना ही था। नजमुल साकिब साहब, मुज़ाकिरात के दरमियान ऐसी सिचुएशन हो जाना कि फुल स्केल वॉर जोन में कन्वर्ट हो जाना मशरिक़ वुस्ता का, बट ये सिचुएशन यहाँ तक पहुँची कैसे? कसूर किसका है? देखिए, कसूर देखने के लिए देखना पड़ता है कि आप टेबल के किस तरफ बैठे हैं। अगर आप टेबल के इस तरफ बैठे हैं तो कसूर सीधा सीधा सा अमेरिका का है और इजराइल का है। क्या किया है ईरान ने कि आपने उसके ऊपर हमला किया? पहले किया उसकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे, और सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह B-2 बॉम्बर्स आए। क्या किया है उसने इस वक्त कि इजराइल ने ये हमला किया मिसाइलों के जरिए? इसमें हमें सिर्फ ये पता लगा है कि पहले की तरह अभी भी इजराइल ने टारगेट किया, और इस दफा टारगेट कौन था? इस दफा टारगेट की जो है वो थी आपकी ईरान की जो क़यादत है जी, जिसमें उधर के सदर हैं, लारजानी साहब हैं और बाकी लोग हैं, आर्मी चीफ वगैरह। ये है टेबल के इस तरफ। सही बात है। टेबल के उस तरफ जो है वो अमेरिका बहादुर बैठे हैं और इजराइल बैठा है, और उन दोनों का ये कहना है कि ये जो न्यूक्लियर आर्म्स है, ये जो मिसाइल प्रोग्राम है इसका, ये ना सिर्फ इजराइल का इसका हदफ है बल्कि अमेरिका खुद इटसेल्फ हदफ है। तो ये फैसला करना कि जी कसूर किसका है, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, खासतौर पे पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, और वो लोग जो कि ये समझते हैं कि अगर आपके पास ताकत है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप दाएं बाएं खामखा लोगों को रगेदते हुए चले जाएं और ये भी ना देखें कि जिस स्कूल पे आपने हमला किया है उसमें छोटी बच्चियां हैं, 50-55 बच्चियां हैं, और इस वक्त 50-55 घरों में मातम बिछा हुआ है। तो सर वॉर क्राइम बन जाता है ना, ये तो वॉर क्राइम है सीधा सीधा। सही बात है। हिलाली साहब, इससे आपको पाकिस्तान की इस वक्त डायरेक्शन क्या नजर आ रही है? देखिए, हमने उनसे बात करके अपना पोजीशन वाजे कर दिया है, फ़ोन कॉल्स हुए हैं, उससे पहले भी बात हुए हैं, और उनको पता है कि पाकिस्तान का डिस्पोजिशन इस जंग के बारे में और ख़ास तौर उन मुल्कों के बारे में क्या है, तो वो रीअश्योर्ड हैं। और ये जो हम अभी कह रहे हैं पब्लिकली, दिस इज़ अ वे ऑफ पब्लिक डिप्लोमेसी। हम अपने लोगों को भी बता रहे हैं, उनके लोगों को भी बता रहे हैं, गवर्नमेंट को उनको पता है कि हम उनके साथ, हम वी साइड विद देम, और ये एक अफसोस की बात है ओवर विच वी हैव नो कंट्रोल, तो हम उनसे अफसोस कर रहे हैं। मैं तो एक चीज़ पे रामीन ये हो गया हूँ कि अगर देखिए ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को अगर बॉम्ब हो जाएं वो रिएक्टर्स, मैं समझता हूं कि अगर न्यूक्लियर इफ द रेडिएशन स्टार्ट्स लीकिंग, जैसे हैफा में है इजराइल का, तो अगर कोई भी आके हैफा का न्यूक्लियर रिएक्टर को निकाल दे एंड लाइक चेरनोबिल उधर से लीकेज शुरू हुआ है, तो पूरा इजराइल जो है इट विल बिकम अनइनहेबिटेबल।